हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्य बैच जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 आरओ और एग्ज़ाम 2023 को टारगेट करके हुए बनाया गया है। इसमें पर डे 10 एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आप आरओ दे रहे हों या फिर यूपी पीसीएस दे रहे हों, दोनों परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था। जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो है अगर बात करें संस्थापक कौन था, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था या फिर कनिष्क था। आपको पता होगा जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है इंड। तो ये कब समाप्त हुआ था? आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो कब से कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक ये हुआ था। तो ये समाप्त कब हुआ? तो ये जो है 1945 में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन जो है 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे जो है कि किस प्राचीन सभ्यता ने कोलोसियम बनाया। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि विच एंशिएंट सिविलाइजेशन बिल्ड द कोलोसियम। तो किस जो है प्राचीन सभ्यता ने कोलोसियम बनाया था? तो यहाँ पे यूनानी ने बनाया था, रोमन ने बनाया था, मिस्र ने बनाया था या फिर मेसोपोटामिया ने बनाया था। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन है। तो इसका राइट आंसर कौन है? रोमन। जो रोमन साम्राज्य है इसी ने जो है बनाया था क्या? कोलोसियम यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है रोमन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? कि हु लेड द साल्ट मार्च इन इंडिया। किसने किया भारत में जो है नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था या फिर भगत सिंह जी ने किया था। तो भारत में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? आपको सभी को पता होगा जो ये किया था जो है आपके प्रिय महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि जो है वो ईयर कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कौन से ईयर में जो है नमक मार्च उन्होंने किया था। ठीक है, इसे नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति जो होती है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिंग इन द विच कंट्री। औद्योगिक क्रांति का किस देश में, औद्योगिक क्रांति जो किस देश में शुरू हुई आपको बताना है। फ्रांस में शुरू हुई, जर्मनी में शुरू हुई, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई। आपको ये बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है यूनाइटेड किंगडम आपका है। यहाँ पे क्या हुआ जो है कि औद्योगिक क्रांति की यहाँ पे शुरुआत हुई। आपको पता है कि भारत पे यहाँ पे जो है इस देश ने राज भी किया है और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके अपने यहाँ जो है क्या करता सामान बनाता था और उसी सामान को भारत में लाके बेच देता था। यहाँ से जो कच्चा माल 2 रुपये किलो खरीदा जाता था उसी से सामान बनाकर यहाँ पे उसी सामान को यहाँ पर 100 रुपये में बेचता था। ठीक है, तो सोचो कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमाता था। तो ये सब किसके दम पर होता है? ये सब औद्योगिक क्रांति के बल पर ही यहाँ पर ये सब पॉसिबल हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि भारत में हैंडीक्राफ्ट था तो भारत में उतने सस्ते कपड़े यहाँ पर बन नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए जो है भारत का जो एमएसएमई इंडस्ट्री वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है जो है प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। जो फ्रांसीसी जो क्रांति है वह जो है किस वर्ष शुरू हुई थी आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? आपको पता होगा जो फ्रांसीसी क्रांति है ये कब चालू हुई थी, कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में जो है फ्रांसीसी जो क्रांति यहाँ पर शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है?
अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य का जो है पहला जो है यहाँ पे सम्राट कौन था। जो रोमन साम्राज्य था वॉज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर जो है था उसका पहला जो है सम्राट कौन था। जूलियस सीजर था, ठीक, या अगस्टस था, या फिर नीरो था, या फिर कौन था, कॉन्स्टेंटाइन था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको पता होगा कि जो अगस्टस था यही जो है क्या था, रोमन साम्राज्य का जो है क्या था, पहला जो है सम्राट था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 का जो है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जो 16वीं शताब्दी में जो है स्पेन और अमेरिका के कुछ हिस्सों पर किस जो है साम्राज्य का शासन था। यहाँ पर बताना है आपको यहाँ पर किसका यहाँ पर शासन था, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 8 है उसका प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें है कि 16वीं शताब्दी में स्पेन और अमेरिका के कुछ हिस्सों पर जो है कि साम्राज्य का यहाँ पर साम्राज्य का शासन था। जो है ब्रिटिश साम्राज्य का था, ठीक है, स्पेनी साम्राज्य का था, ऑटोमन साम्राज्य का था, या फिर पुर्तगाली साम्राज्य का था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर स्पेनिश, किसका, यहाँ पर स्पेनी साम्राज्य का यहाँ पर क्या था, शासन था, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में स्पेन और अमेरिका पर जो है किसका शासन था, जो है किसका, स्पेनी साम्राज्य का। आज पता होगा आज वर्ल्ड में किसका डोमिनेंस है। आज देखेंगे वर्ल्ड में तो अमेरिका का यहाँ पर जो है डोमिनेंस है, ठीक है। लेकिन उस समय देखो किसका किसका डोमिनेंस था, पुर्तगीज़ का भी था, स्पेनिश का भी था, ब्रिटिश का भी था। लेकिन कहते नहीं सबका एक समय आता है, एक समय के बाद सबको डिक्लाइन होता है और सबका धीरे 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 क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। आज ये स्थिति हो गई है कि जो यूरोपियन देश हैं उनके पास जो है सिक्योरिटी करने की उनके पास सैनिक नहीं है। सोचिए अब अमेरिका कह रहा है उनसे कि भैया आप अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी पे रखिए, हम आपकी सुरक्षा करने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, इससे यूरोपीय देश काफ़ी डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि कहीं जो है रशिया हम पर भी हमला ना कर दे, इसीलिए जो है मिलिट्री अलायंस जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि नाटो है। लेकिन नाटो उस तरह से कारगर साबित यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत सी सिंपल पूछा गया आपसे कि चीन की जो महान दीवार है, ठीक है, दीवार मुख्य रूप से किस वंश के दौरान बनाई गई, ठीक है। जो चीन की दीवार है, आप देखेंगे चीन की दीवार जो बनाई गई है वह जो है मुख्य रूप से किस वंश के दौरान बनाई गई थी। वहाँ पर जो है किस वंश का शासन था उसमें बनाई गई थी। तो हान वंश के समय बनाई गई थी, या फिर मिग वंश के समय बनाई थी, या फिर किन वंश के समय बनाई थी, या फिर तांग वंश के समय बनाई गई थी, ठीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हान जो है, हान जो है वंश, हान डायनेस्टी है उसी समय। तो हान जो है, हान वंश के समय जो है यहाँ पर चीन की जो दीवार है वो बनाई गई थी, ठीक है। ये का बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही है, ठीक है, ठीक है। सॉरी इसका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, मिग वंश है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, मिग वंश है। तो इसको मिग वंश कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर जो है, तो जो चीन की महान दीवार है वो मिग वंश के जो है यहाँ पर शासनकाल में बनाई गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि रूसी क्रांति के दौरान जो है बोल्शेविकों का नेता कौन था, ठीक है। तो जब रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय जो है बोल्शेविकों का नेता कौन था, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि हम लोग हिंदी भाषी जो है बेल्ट से आते हैं ना, जैसे कुछ ऐसे वर्ड जो कि रशिया के वर्ड्स हैं, और कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजिकल वर्ड हैं। तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा क्लिच आ जाता है ना स्टडी कर पढ़ने में, ठीक है। तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है रूसी क्रांति के दौरान जो है बोल्शेविकों का नेता कौन था। तो यहाँ पे पूछा गया ऑप्शन ये क्या है, जोसेफ स्टालिन है, व्लादिमीर लेनिन है, या फिर लियोन ट्रॉट्स्की है, या फिर निकोलस द्वितीय है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या है, व्लादिमीर क्या है, लेनिन, ठीक।